हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीपीयू सब इंस्पेक्टर 2019 मेडिकल हो गए। मेडिकल जो थे उसमें हमारे कुछ साथी जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे री मेडिकल बोर्ड के फैसले से। री मेडिकल बोर्ड के फैसले से सेटिस्फाई नहीं थे और जो आपको सर्टिफिकेट दिया था उस पे नीचे एक नोट भी लिखा हुआ था कि री मेडिकल बोर्ड का फैसला जो है वो ही अंतिम फैसला है, उसके बाद में किसी प्रकार की अपील मान्य नहीं हो सकती। काफ़ी कैंडिडेट्स एक्चुअली हमारे सेंटर पर आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, और यदि कोई कैंडिडेट देखिए अनफिट हो जाता है तो वो कैंडिडेट के साथ साथ हम भी अनफिट होते हैं। आपके जो पॉइंट होते हैं वो हम जेन्युइन पॉइंट है तो हम बिल्कुल यहाँ बता देते हैं। एक्सरसाइज है, वेट है, किसी का 6/12 है, कोई भी पॉइंट है तो हम कभी भी देखिए कभी हमने ऐसा नहीं किया। एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है कि कोई पॉइंट हमारे डॉक्टर से छूट जाए, ये बात तो हो सकती है, या हमने पॉइंट बताया हो और वहाँ पर आप फिट हो जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन हमने पॉइंट नहीं बताया और वहाँ पर आपको अनफिट कर दिया, वो थोड़ा-सा क्या है कि हमारे लिए भी वो अनफिट होने वाली बात होती है। वहाँ हम भी अनफिट होते हैं और मुझे वाक़ई अच्छा नहीं लगा। सीआरपीएफ अजमेर के जो सेंटर के जो कुछ रिज़ल्ट्स थे हमारे कैंडिडेट्स के, वो मुझे वाक़ई जो है अच्छा नहीं लगा कि मैं खुद भी बड़ा निराश हुआ वो रिज़ल्ट्स देखकर कि वो कैंडिडेट्स जो थे वो अनफिट हो गए, वहाँ पर 2 केजी वेट में भी अनफिट हो गए। ये फैसले जो आप देख रहे हैं ये 17 दिसंबर को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ रिट पिटिशंस जो थी उनके ऑर्डर हुए हैं। किसके ऑर्डर हैं? ये हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के कैंडिडेट्स के। तो जब कैंडिडेट कोई अनफिट होता है और रिट पिटिशन फाइल करने की बात आती है तो एक कैंडिडेट को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे केसेस में सालों नहीं लगते हैं। देखिए आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी हमारे देश में कोर्ट कचहरी में जाने से लोग डरते हैं कि कोर्ट कचहरी में तो सालों लग जाते हैं, लंबित है बहुत सारे फैसले, और उसके बाद एक भ्रांति और होती है कि आप केस करेंगे तो आप दूसरी एसएससी की एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा पता नहीं कहाँ-कहाँ से जो है अफवाहें आ जाती हैं। ये जो फैसले हैं, अब इसमें एक ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एडवोकेट्स जो हैं अमित कौशिक, इनसे हमने ये फैसले लिए और ये एसएससी जीडी का भी इन्होंने कुछ ऑर्डर्स करवाए थे, बहुत अच्छे ऑर्डर्स हुए थे। पर्सनली हमारी बात भी इनसे हुई थी। ये देखिए ये ऑर्डर का डेट है, ये रिट पिटिशन नंबर है, ये पिटिशनर हैं, ये एडवोकेट्स हैं, और ये जो सीआरपीएफ की तरफ से जो ऑफिसर लोग जो और जो एडवोकेट्स जो थे जो वहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो लोग हैं। पॉइंट क्या है यहाँ देखिए, द पिटिशनर हैज अप्लाइड फॉर द दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ 2019। द पिटिशनर वाज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड: ओवरवेट, फ्लैट फुट, डिस्टेंट विजन, राइट आई और एनीमिया। अब ये जो है पॉइंट पर इनको अनफिट किया। अब हम डायरेक्ट जो है ऑर्डर पर आ जाते हैं। देखिए इसको पूरा डिस्कस यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट ऑर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पर as far as finding of the petitioner being suffered from flat foot is concerned, we find that the petitioner was referred to the JLN hospital, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर आप लोगों को रेफर किया गया था। An opinion of him being suffering from flat foot with an X-ray. The opinion of the orthopedic from JLN Hospital is not on record in the original medical file. In fact, the petitioner contends that without waiting for such opinion, the Review Medical Examination Board declared the petitioner unfit on account of flat foot again. ये ऐसा शिकायत इनका ही नहीं, हमारे बहुत सारे साथियों का था और बहुत हताश और परेशान थे। हमारे जो देखिए सीपीओ सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बीटेक एमटेक किए हुए होते हैं। जो हमारे सिपाही वाले जो कैंडिडेट होते हैं एसएससी जीडी के, उनको भी हमें समझाने में बड़ा, हमें कहते हैं कि पसीना आ गया था। परिजनों से बात करनी पड़ी थी और एक एक परिजन से मैंने बात करके काफ़ी कैंडिडेट्स की रिट पिटिशंस फाइल करवाई थी और उसमें मुझे बहुत विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन ऐसे विरोध से मैं नहीं डरा और आगे भी नहीं डरूंगा। और
दूसरा बता देता हूँ, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती में खुली धमकी मुझे दी थी। अब ये जो है देखिए मुद्दे पर आ जाते हैं वापस। इन any view as we are referring the petitioner to the Army R&R Hospital, New Delhi, had and after referred as to R&R Hospital for an opinion on his eye vision. We are of the opinion that the petitioner can also be examined by an orthopedic at R&R Hospital on his alleged unfitness on account of being flat. For this purpose, the respondent shall request the R&R Hospital to constitute a board of doctors consisting of a specialist ophthalmologist and a specialist orthopedic. जो अजमेर का जो मेडिकल जो था, जिस सर्टिफिकेट के नीचे लिखा हुआ था कि ये रिव्यू मेडिकल बोर्ड की अपील अंतिम है, इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, और उस कैंडिडेट को उस रिपोर्ट को कैंडिडेट्स घर ले जाकर बैठ गए और कहा कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जो सेटिस्फाई नहीं थे कि मैं अनफिट नहीं हूँ। बाहर सफदरजंग में एम्स में वहां पर भी उन्होंने अपना चेकअप करवाए। और वहीं नहीं, जहां तक कि जो जेएलएन का जो बोर्ड था, जेएलएन के बोर्ड ने भी फिट घोषित किया, उसको भी उसका इंतजार नहीं किया जो साफ दिखा है। और उन कैंडिडेट्स ने फाइट किया। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का उसूल होता है कि जंग की शुरुआत करना। बिना जंग की शुरुआत किए हुए हम जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते। जैसे जो बीएसएफ आरओआरएम के जो साथी जिन्होंने खुली धमकी दी थी मुझे, बोले आप रिट पिटीशन की बात करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। रिट पिटीशन लगवाया हमने और जीते भी कैंडिडेट्स, ज्वाइन किया और अभी भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और ये आपके सामने है, R&R में दोबारा मेडिकल होगा और ऐसा एक कैंडिडेट नहीं है। आप मानिए दिल्ली उच्च न्यायालय की साइट पर जाइए, वहां पर खोजिए और कितने कैंडिडेट्स हैं ऐसे जिन्होंने फाइट किया। और अब इसमें देखिए, आपको एक बात और बता देता हूं कि यदि ये सफदरजंग और एम्स जैसे स्पेशलिस्ट इनको फिट घोषित करते हैं तो R&R में भी इनका फिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। और हम भी चाहेंगे कि ये फिट हों और इनको वर्दी मिले। और ये कैंडिडेट्स की हिम्मत, ये एडवोकेट्स जिन्होंने इनके केसेस जो है फाइट किया, उनको सबसे बड़ी तो इनके परिजन जिन्होंने देखिए सपोर्ट किया। वरना क्या होता है कि साधारणतः परिजन भी बोल देते हैं कि कोर्ट केस में कुछ नहीं होता, जो फौज ने कर दिया वो कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसके खिलाफ फाइट करना होगा। किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है फाइट करना होगा, शुरुआत करनी होगी। बिना फाइट की शुरुआत किए हुए हम जीतने की उम्मीद नहीं रख सकते। जय